In the name of Allah, who is the most beneficial and merciful. Assalamu alaikum students. I hope your studies are going well at home. Students, today we are going to discuss about unit number 2, that is about flowers and seeds, from page number 11 to 13. In this unit, you will learn about flowers, structure of flower, pollination and fertilization. As we all know that plants are living things. पौधे जो हैं वो जानदार होते हैं और ये तमाम जानदारों के लिए बहुत अहम होते हैं। जिस तरह से इंसानों और जानवरों की डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं जो कि अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इसी तरह से पौधों की भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जैसे कि लीव्स, स्टेम्स एंड रूट्स। फ्लावर्स भी पौधों का एक बहुत अहम पार्ट होते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें फ्लावर्स मौजूद होते हैं और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें फ्लावर्स मौजूद नहीं होते। तो ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावर्स, प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेन ग्रुप्स। नंबर 1 इज़ फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी वो पौधे जिनके अंदर फ्लावर्स यानी फूल मौजूद होते हैं उन्हें हम फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी वो पौधे जिनके अंदर फूल मौजूद नहीं होते उन्हें हम नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लावर यानी फूल। फ्लावर जो है वो एक पौधे का मोस्ट प्रोमिनेंट और एट्रैक्टिव पार्ट होता है और फूल जो हैं इनकी मदद से फ्रूट्स यानी फल और बीज बनते हैं, जिसकी मदद से हम न्यू प्लांट्स यानी न्यू पौधे हम ग्रो कर सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। बेटा अब हम फ्लावर के फूल के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। वैसे तो फूलों के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ 4 मेन पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि ये वो पार्ट्स हैं जो कि तमाम फूलों में कॉमन होते हैं। नंबर 1 इज़ सेपल, नंबर 2 पेटल, नंबर 3 स्टेमन्स, नंबर 4 कार्पल्स। सेपल। सेपल को समझने से पहले बेटा हम ये एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपको यहाँ पे घर के बाहर कुछ गार्ड्स नज़र आ रहे होंगे। ये गार्ड्स जो हैं इस घर की हिफाजत के लिए हैं, इस घर की प्रोटेक्शन करते हैं। इसी तरह से सेपल भी एक फूल को प्रोटेक्ट करता है और उसकी हिफाजत करता है। सेपल जो होता है ये एक फूल का आउटर मोस्ट पार्ट होता है। ये लीव लाइफ स्ट्रक्चर यानी एक पत्ते नुमा इसका स्ट्रक्चर होता है और ये पेटल्स को यानी फूलों की जो पत्तियां होती हैं उनको अपने अंदर होल्ड करके रखता है और ये प्रोटेक्ट करता है ड्यूरिंग बर्ड स्टेज। यानी बेटा बर्ड स्टेज जब आपका फूल जो है वो नहीं खिला होता, उस स्टेज में भी सेपल जो है आपके फूल को प्रोटेक्ट करता है। और वैसे तो बेटा सेपल्स जो हैं ये ग्रीन कलर की होती हैं, लेकिन और बहुत से ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनमें कलरफुल सेपल्स भी पाई जाती हैं। पेटल्स। पेटल्स जो हैं वो सेपल्स के अंदर इनक्लोज हुई होती हैं, यानी सेपल्स के अंदर जो है बंद होती हैं। ये ज़्यादातर जो हैं ब्राइट कलर्स की होती हैं। बहुत सारे कलर्स जो हैं पेटल्स के मौजूद होते हैं और इन्हीं ब्राइट कलर की वजह से बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो इनसे अट्रैक्ट होते हैं और इंसेक्ट्स को, कीड़ों को इन कलरफुल फ्लावर्स से, इन कलरफुल पेटल्स से अट्रैक्शन होती है। स्टेमन। बेटा स्टेमन जो है फूल का मिडिल पार्ट यानी फूल का दरमियानी हिस्सा होता है जो कि थ्रेड लाइक यानी धागे नुमा बना हुआ होता है। ये जो स्टेमन्स होते हैं बेटा इनके इर्द गिर्द जो है पेटल्स होती हैं और अगर हम स्टेमन के स्ट्रक्चर पर गौर करें तो जो स्टेमन का अपर पार्ट है इसको हम कहते हैं एंथर और जो स्टेमन का लोअर पार्ट है इसे हम कहते हैं फिलामेंट।
तो अपर पार्ट जो है स्टेमन का एंथर है, लोअर पार्ट जो आपको नज़र आ रहा है ये फिलामेंट है। तो एंथर जो है ये पोलन ग्रेन्स बनाते हैं और पोलन ग्रेन्स अपने अंदर जो हैं मेल गैमेट्स रखते हैं। कार्पल, बेटा फूल के दरमियान में हमें जो है एक वॉस शेप का स्ट्रक्चर नज़र आता है जिसे हम कार्पल कहते हैं। कार्पल का जो यानी अपर पार्ट होता है उसे हम कहते हैं स्टिग्मा। जो मिडिल और इलोंगेटेड पार्ट होता है उसे हम कहते हैं स्टाइल। और जो बॉटम पार्ट हमें नज़र आ रहा है, बिल्कुल निचला हिस्सा जो हमें नज़र आ रहा है कार्पल का, उसे हम कहते हैं ओवरी। ओवरी जो है बेटा, ओवरी के अंदर जो है ओव्यूल्स मौजूद होते हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर्स में यहाँ पे देख सकते हैं उसके स्ट्रक्चर को। और इन्हीं ओव्यूल्स को हम फीमेल गैमेट्स कहते हैं। यानी कार्पल के ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स होते हैं उन्हें हम फीमेल गैमेट्स कहते हैं। फूल के जो हमने 4 मेन पार्ट्स के बारे में पढ़ा था वो आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं। पेटल्स, स्टेमन, कार्पल एंड सेप्टल। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन उस प्रोसेस को बोलते हैं, वो अमल होता है जिसमें प्लांट्स जो हैं अपने जैसे न्यू प्लांट्स को जनरेट करते हैं। जिस तरह से एनिमल्स और ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन होती है उसी तरह से प्लांट्स में भी रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है जिसमें वो अपने जैसे न्यू प्लांट्स को जनरेट करते हैं। और प्लांट्स में जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है बेटा, उसमें 2 प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट इज़ पॉलिनेशन एंड नंबर 2 इज़ फर्टिलाइजेशन। फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट पॉलिनेशन। अब बेटा जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि स्टेमिन का जो अपर पार्ट होता है उसे हम एंथर कहते हैं और एंथर के अंदर जो है पोलन ग्रेन्स होते हैं। पोलन ग्रेन्स के अंदर जो है मेल गैमेट्स मौजूद होते हैं। जबकि कार्पल के बारे में हमने पढ़ा था कि कार्पल का जो बॉटम पार्ट, जो निचला हिस्सा होता है, उसे हम ओवरी कहते हैं और ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं जिन्हें हम फीमेल गैमेट्स कहते हैं। अब पॉलिनेशन के प्रोसेस में क्या होता है बेटा, पॉलिनेशन के प्रोसेस में एंथर से पोलर ग्रेन्स जाते हैं और वो मेल गैमेट्स को ट्रांसफ़र करते हैं स्टिग्मा में। मेल गैमेट्स को ट्रांसफ़र करते हैं स्टिग्मा में। तो या तो ये एक सिंगल फ्लावर के अंदर होती है, सिंगल फ्लावर में स्टेमिन टू स्टिग्मा ट्रांसफ़र पोलन ग्रेन होते हैं, या 2 फ्लावर्स के बीच में होती है। जैसा कि आप यहाँ पे मिसाल के तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पे ये हमारा एंथर है। एंथर में आपको पता है पोलन ग्रेन्स होते हैं और पोलन ग्रेन्स एंथर से हमारे स्टिग्मा में गए और ये सिंगल फ्लावर में पोलिनेशन हुई है। एंथर से पोलन ग्रेन गए स्टिग्मा के अंदर, तो ये एक सिंगल फ्लावर में हुई है। जबकि अगर हमारे पास 2 फ्लावर्स हैं तो 2 फ्लावर्स में आप देख सकते हैं कि फर्स्ट फ्लावर जो है उसके एंथर से जो है स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन्स गए हैं, तो इसे हम पॉलिनेशन का प्रोसेस कहते हैं। ये प्रोसेस जो है सिंगल फ्लावर में भी होता है और ये बिटवीन 2 फ्लावर्स के बीच में भी होता है। अब बेटा, अब पोलन ग्रेन्स जो हैं वो उनके कुछ एजेंट्स होते हैं किनकी मदद से ये पोलन ग्रेन्स जो हैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते हैं। या तो ये हवा की मदद से जाते हैं या परिंदों या इंसेक्ट्स की मदद से पोलन ग्रेन्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते हैं। मैं एक बार दोबारा पॉलिनेशन के प्रोसेस को समझा देती हूँ। पॉलिनेशन के प्रोसेस में बेटा एंथर से जो पोलन ग्रेन्स जाते हैं वो मेल गैमेट्स को कैरी करते हैं और जाके स्टिग्मा में उनको लैंड कर देते हैं। नाउ सेकंड प्रोसेस इज़ फर्टिलाइजेशन। बेटा फर्स्ट प्रोसेस में हमने पॉलिनेशन के बारे में पढ़ा कि पॉलिनेशन में एंथर से पोलन ग्रेन्स जो हैं